वेलकम जी, म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, आज की शुरुआत करूंगा बचपन की एक कविता के साथ। अरे सुन लो, बाद में फंड किसे पकाऊंगा ही। मेरे पापा के पास में रुपए पड़े थे 4, एक धर दिया बैंक में, दूजो दिए उधार, तीसरे रख दी जेब में, बाकी ले गए बाजार। बताओ, रुपये पड़े थे 4, रुपये पड़े थे 4। मतलब अगर मेरे फादर के पास 4 रुपये थे, एक तो उन्होंने बैंक में रख दी, दूसरा उधार दे दिया किसी को म्यूचुअल फंड में या किसी तरह से, तीसरा रख लिया जेब में, और चौथा लेकर के खर्च करने बाजार चले गए। सर, इसी थ्योरी को कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन, कि आपके पास जितना पैसा है कभी भी एक जगह नहीं रखना चाहिए, उसे अलग अलग जगह रखना चाहिए। और इसी थ्योरी को कहते हैं क्या? मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन जब किसी चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से कर दो, कॉर्पोरेट कहते हैं। तो इसी चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से जब मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, तो उसको कहते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बहुत सारे फंड बाजार में, और बहरहाल मैंने इस बात की चर्चा इसलिए कर दी आपसे कि अभी कैनरा रोबेको का एक न्यू फंड ऑफर चल रहा है। और हाँ, न्यू फंड ऑफर अभी रहने वाला है आपका 23 मई तक। डेट देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे ख्याल से 23 तक रहने वाला है, 1-2 दिन ऊपर या नीचे। 6 जून को ये रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टी एसेट एलोकेशन में, जैसे कि मेरे वीडियो की हमेशा स्पेशलिटी रहती है कि अभी क्यों लेके आए, जबकि ऑलरेडी SBI वालों का है, ऑलरेडी इनका ICICI वालों का तो 40,000-50,000 करोड़ के आसपास का AUM इस फंड में है, जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो कैनरा रोबेको वाले अभी क्यों लेके आए? जब मैंने जानने की कोशिश की तो उनके फंड मैनेजर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, जो पहले आपको बताऊंगा, फिर मल्टी एसेट एलोकेशन में इनका क्या कैसे रहता है वो बताऊंगा। इनके फंड मैनेजर ने कहा कि सर, लगभग 1,00,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ का लगभग सेविंग हमारे इंडिया में है। उसमें सबसे बड़ी आफत की बात यह है कि 300 करोड़ के आसपास तो बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। सेविंग अकाउंट जहां पर कि साल में 4-5% का ब्याज मिलता है कि नहीं। मतलब जो और इसी तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट में सारे पैसे पड़े हुए, इक्विटी हार्डली 10 से 15% है। अब ऐसा तो अब इसका 2 ही ऑप्शन है, या तो ज़बरदस्त तरीके से लोगों को प्रेशराइज किया जाए कि इक्विटी में आओ, पहला, या तो उन्हें उसी से आइडेंटिकल, उसी से मिलता जुलता ऑप्शन दिया जाए कि आपको बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा ही आपको सेफ्टी मिलेगी, प्लस अगर मार्केट अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अच्छे रिटर्न की संभावना हो। अगर ऐसा फंड मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो ये ग्राहक के नीड बेस्ड सॉल्यूशन है कि सेविंग अकाउंट जैसा ही सेफ्टी रहेगी और रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अभी जब बाजार गिर रहे थे पिछले 4-5 महीने में, तो ऐसा ट्रेंड देखा गया कि लोगों का शिफ्ट था, देयर वाज अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम प्योर इक्विटी फंड टुवार्ड्स मल्टी एलोकेशन फंड, टुवार्ड्स बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड टुवार्ड्स हाइब्रिड फंड। इस तरह के लोगों का जबरदस्त आपको उन्होंने टेक्टोनिक शिफ्ट देखा, फ्रॉम प्योर इक्विटी टू दैट काइंड ऑफ हाइब्रिड वर्जन, दैट काइंड ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अभी उनके लिए एक मल्टी एलोकेशन फंड ला दिया जाए। ये टाइमिंग की बात थी, क्यों अभी लेके आए, इस सवाल का जवाब था। बहरहाल इतनी देर से मैंने मल्टी एलोकेशन फंड की बात भी कर ली, आपको बनी बनाई छोटी सी बचपन की एक कविता भी सुना दी। तो आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आखिरकार होता क्या है, कितने फंड में उसमें पैसे लगते हैं, ये भी बताता चलता हूँ। थोड़ा सा अपना बोर्ड पे आ जाइए सर। ये ऐसा, इसमें डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, और यूं तो 3 में ही मैक्सिमम लोग डील करते हैं, डेट, इक्विटी और गोल्ड एंड सिल्वर में। लेकिन अब एक नया वर्टिकल भी इसमें खुला है, क्योंकि मल्टी एसेट है, तो REIT को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी एक जगह इसमें दे दिया गया है। बहुत सारे फंड मैनेजर 5-7% का एक्सपोजर इसमें भी रखते हैं। बहरहाल कैनरा रोबेको ने इसमें अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया, नॉट डिसाइडेड येट कि अभी उसमें कुछ रखेंगे या नहीं रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डायनेमिक स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। ऐसा ही नहीं कि डे 1 में, जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी में डे 1 में जो ले लिया 20 साल तक लॉक हो गए आप, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायनेमिक है कि कभी अगर डेट, इक्विटी, गोल्ड, REIT का वो चेंज करते रहेंगे मार्केट की स्थिति के अकॉर्डिंग, और उस समय का क्या सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग, डेट से इक्विटी में, इक्विटी से गोल्ड में, गोल्ड से सिल्वर में, सिल्वर से REIT में। और एक चीज़ डिसाइडेड है इसमें, कैनरा रोबेको के टर्म में बोल रहा हूँ, यूँ तो मल्टी एसेट में ऐसा नहीं है।
अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन कैनरा रोबेको ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि कम से कम 65% और ज़्यादा से ज़्यादा 80%, कम से कम 65 और ज़्यादा से ज़्यादा 80% रखेंगे किसमें, इक्विटी में। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई जो भी इन्वेस्टर एसआईपी लगाए या लमसम लगाए तो उसे टैक्सेशन का फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि एलटीसीजी में काउंट हो, जो ही 65% से ऊपर गया तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा किसका, एलटीसीजी में आ जाएगा और 12.5% में आ जाओगे। अगर 65% से नीचे गया तो आपको डेट का लग जाएगा, जो भी आपका इनकम स्लैब है वही जो अभी है 12-16, 16 से 20, 20 से 24 ये वाला लग जाएगा, 15, 20, 25, 30 वाला परसेंटेज स्लैब लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये 65 रखेंगे, मैक्सिमम 80 रखेंगे। डेट में ये 10% से लेके 25% तक रखने वाले हैं, है कि नहीं एक्सपोजर। तो इसमें डेट फंड काउंट नहीं होगा, यह इक्विटी फंड काउंट होगा। तो आपके लिए टैक्सेशन के एंगल से ये बेस्ट है। दूसरा, बाकी गोल्ड और सिल्वर में भी ये 10% से लेके 25% तक एक्सपोजर रखने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में हाइप देखा होगा। और एक चीज़ बताऊं सर, अभी जितने भी मार्केट में ड्रॉ डाउन रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट अगर उनके पोर्टफोलियो में 12 से 20% तक का, जिनके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उनका पोर्टफोलियो अगर किसी का 20% नीचे है तो उनका पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा भी है तो 12 से 15% डाउन है, बाय वर्च्यू ऑफ मल्टी एलोकेशन फंड, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर था। फंड मैनेजर ने फटाफट इधर डेट और इक्विटी से रिबैलेंसिंग किया और सारा पैसा उठा करके गोल्ड और उसमें डाल दिया। हाँ, मल्टी एलोकेशन में मिनिमम कितना होना चाहिए, इस पे सेबी का गाइडलाइन है कि मिनिमम भैया 10% रखोगे आप इन सब में, तीनों में। चौथा अभी नॉट डिसाइडेड है, बाकी प्रैक्टिकल में आ गए हैं, पिक्चर में आ गए हैं, आने वाले दिनों में आप इसके भी फंड देखोगे। तो इन तीनों में मिनिमम 10% होना चाहिए। मैक्सिमम के ऊपर सेबी ने कुछ नहीं कहा है, मैक्सिमम के ऊपर। अच्छा जी, एक और देख लो। अब इक्विटी में आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि सर इक्विटी में तो LM लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है, तो इसमें कैसा क्या होता है। तो लार्ज, मिड और स्मॉल, इसके ऊपर सर क्या है, यूं तो बहुत सारे फंड मैनेजर ICICI वाले जैसे हैं वो, और बहुत सारे SBI वाले हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपना रखी है मल्टी कैप वाला स्ट्रेटजी अपना रखा है कि मल्टी कैप फंड जैसा इसको ट्रीट करेंगे इक्विटी के पैसों को। लेकिन कैनरा रोबेको के फंड मैनेजर की जहाँ तक इंटेंशन चेक हो रही थी, जो वो कह रहे थे कि हम लोग मैक्सिमम लार्ज कैप में अपना पोजीशन बना के रखते हैं और फिर मिड, उसके बाद मिनिमम मिड और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर रखते हैं। अगली बात, बेंचमार्क किसको मानोगे। अगर कोई थीमेटिक फंड होता है तो वहाँ तो श्योर शॉट रहता है कि थीमेटिक और इंडेक्स फंड है तो आपको श्योर शॉट रहता है कि सामने वाला इंडेक्स है। लेकिन यहाँ तो पूरे 1, 2 और 3 और चौथा भी झांक रहा है। हाँ, जब 4 तरह के कैडर आ रहे हैं, 4 तरह के कैटेगरी आ रहे हैं, तो भैया इसमें बेंचमार्क किसको रखोगे। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन मत रखो, बहुत साफ है। डेट का जो पोर्शन है, डेट का जो पेमेंट है, उसमें आपको यहाँ रहेगा निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स फंड, जो इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स फंड। किसका, डेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसका। इक्विटी में किसका रखोगे, इक्विटी में रखेंगे BSE का। आपको निफ्टी का भी एक्सपोजर है, BSE का भी एक्सपोजर है। BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क किसका रहेगा, जो इक्विटी में, मतलब मैक्सिमम आप ये समझ सकते हैं कि इक्विटी में 65 से 80% तक रहेगा, जिसका कि बेंचमार्क BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहने वाला है। अब बच गया गोल्ड और सिल्वर, इसमें बेंचमार्क किसको रखोगे। तो इसमें कैनरा रोबेको जो बेंचमार्क रख रही है वो है डोमेस्टिक। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है सर, इसको मैं हटा देता हूँ। डोमेस्टिक मार्केट मतलब घरेलू बाजार में जो सोना और चांदी की कीमत रहेगा उसको ये गोल्ड और सिल्वर का उसको ये ट्रेस करेंगे, है कि नहीं। तो ये तीनों बेंचमार्क है। REIT के लिए अभी नॉट डिसाइडेड येट, है कि नहीं। तो ये बेंचमार्क भी बता दिया आपको, बहुत बेहतरीन फंड है, मल्टी एलोकेशन फंड है। और इस फंड के बारे में एक चीज़ और बताऊँ क्या, अक्सर जब नए म्यूचुअल फंड NISM सर्टिफाइड पर्सन बाजार में आते हैं प्रैक्टिस करने, तो उनको ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई आदमी आए कि सर मुझे कौन सा फंड अभी लगा लेना चाहिए, मैं एकदम बिगिनर हूँ, शुरू हूँ, क्या करूँ, तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि मल्टी एसेट दे दो, आप भी फ्री और सामने वाला भी फ्री। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि हर कोई, किसी भी इन्वेस्टर को आप दे सकते हो, सबके लिए एकदम बेस्ट सुटेबल फंड है। मतलब जहां हर कोई इसे ले सकता है, किसी को भी कोई घाटा होगा ही नहीं। घाटा मतलब किसी के लिए बेस्ट फिटेड है ये, चाहे यंग है चाहे कोई मिडिल एज है, म्यूचुअल फंड में सबके लिए बेस्ट सुटेबल है।
ये मल्टी एसेट किसी का भी हो, बहरहाल मैं कैनरा रोबेको एनओफए कर रहा हूँ, तो ये कैनरा रोबेको की बात आपसे कर रहा हूँ मैं। अब दूसरी बात ये है कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं। कितने से शुरू हो रहा है? 1000 रुपये से है सर। कितने से? मिनिमम 1000 रुपये से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट 23 तारीख को ये ख़त्म हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट 6 तारीख से यह रीएक्टिव हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और वहाँ पे सारी जानकारी इसकी अवेलेबल है कैनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल सकते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के और क्या क्या नोमेनक्लेचर हैं और क्या क्या खासियत है। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू भी आप हमसे कराना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो जाएगा, उसमें कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो आप देख के, सोच के, समझ के एक बार मुझे भी कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में तो थोड़ा सा निवेश आपका होना चाहिए, एसेट एलोकेशन होना ही चाहिए। बाकी आप बिल्कुल एट योर ऑन डेस्क आप सारी डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।